क्या कोई स्टेट अपने ही लोगों को ब्रेन वॉश कर सकता है? क्योंकि डिक्टेटरशिप में तो ये चीज़ देखने को मिल जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी में शायद मुश्किल है। वैसे हिटलर के वक्त भी जर्मनी में ब्रेन वॉश हो रहा था, जिसके लिए एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री थी, तो ये शुरू से होता आया है। लेकिन आज के समय में अगर ये कोई काम कर सकता है तो इजराइल से बेहतर और कोई राष्ट्र नहीं है। लेकिन इजराइल तो एक पढ़ा लिखा देश है, अकेली डेमोक्रेसी है मिडिल ईस्ट में, गरीब भी नहीं है, तो इजराइल ये आखिर कर कैसे पाता है? आज बात इसी बारे में होगी। Do the Palestinians have a right to a second state? No, I don't think they do, but... Like Mandela said, if it's no freedom for Palestinians, there is no freedom for anyone. असल में ब्रेन वॉश एक लेंथी प्रोसेस है जिसे होने में सालों लग जाते हैं, और जिसका मकसद किसी खास वजह से एक कम्युनिटी को दूसरी के खिलाफ करना भी हो सकता है। हिटलर ने आम जनता को ज्यूज, स्लाव्स, जिप्सीज के खिलाफ किया। इजराइल इसे एजुकेशन से शुरू करता है। जैसे प्रोफेसर नूरित अपनी रिसर्च में बताती हैं, अरबों और फिलिस्तीनियों को पुराना किसान के रूप में एज अ कार्टून दिखाया जाता है, रिफ्यूजीज की भीड़ के रूप में दर्शाया जाता है, और यहाँ तक कि टेररिस्ट दिखाया जाता है, जिसका रिजल्ट ये मिलता है। To kill Arabs. The way they are represented. सोचिए, इन बच्चों की उम्र 10 से 15 साल है। क्या कभी इन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में? शायद नहीं। दूसरा है मैप। अगर आप हिब्रू में इजराइल का मैप डालते हैं तो गूगल आपको कुछ ऐसा मैप दिखाएगा, जिसकी खास बात यह है कि इसमें वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूशलम, गाजा की मार्किंग नहीं होगी, और ये तीनों जगह ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इलीगल ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि इजराइल द्वारा कब्जा की हुई। यही मैप आपको इजराइल की किताबों में मिलेगा, जिस कारण इजराइल फिलिस्तीनियों को सेटलर्स के रूप में देखता है, क्योंकि उनको ये बचपन से पढ़ाया जाता है, जिसका कंक्लूजन ये देखने को मिलता है। You have this necklace? That's Palestine, yeah. This is Israel. הארץ שלנו. כל הארץ. כולל עזה. और तीसरा होलोकॉस्ट। इजरायली स्कूल्स में होलोकॉस्ट नर्सरी से पढ़ाया जाता है, और ऐसा फील कराया जाता है जैसे आप उस दौर से गुजर रहे हैं, यानी कि आप विक्टिम हैं, जिसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये कोई अनइंटेंशनली नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पॉलिसी है, जिसके हिसाब से हर इजरायली सिटीजन एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर है या फ्यूचर में हो सकता है, जिसका सीधा सा मकसद है कि होलोकॉस्ट की आग को कभी भी बुझने ना देना और जिसे कैश करना। लेकिन जर्मन्स, यूरोपियंस या क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं, अपने ही फिलिस्तीनियंस के खिलाफ। जब 12 साल तक ऑप्रेसर को ऑप्रेस्ड बताया जाएगा, किसी को टेररिस्ट दिखाया जाएगा, फिर मिलिट्री में भेज दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ मिलिट्री कंपलसरी है ग्रेजुएशन के बाद 2 या 3 साल तक। तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है कि आखिरकार ये होता क्यों है? क्योंकि इजराइल का वजूद तभी रह सकता है जब जूश लोगों को अरबों से अलग रखा जाए, और ये किया जाता है फिलिस्तीनियों को अपनी जगह से अलग करके, बंधक बना के या तरह तरह की यातनाएं देके। और ये जूश पार्टिसिपेशन का एक अपना तरीका, एक अलग तरीका है उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, जिससे उन्हें फील करवाया जाता है कि आप ऑप्रेस्ड हैं, आपको सदियों से यातनाएं दी गई हैं, जो कि एक हद तक सही भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को भी यातनाएं देना शुरू करते हैं अगर आप पावरफुल हैं तो, और जिससे बचने के लिए आपको ऑप्रेसर बनना पड़ता है। यानी कि ये सब आप करेंगे तभी आप जिंदा बचेंगे। चीज़ों को देखते रहिए, इश्यूज पर नजर बनाए रखिए। जय हिंद।